दोस्तों आधा वर्ष है मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। जब से यूएई और इजराइल का दोस्तियाना माहौल बना है, संबंध बढ़े हैं, जब से जो यूएई में सबसे ज़्यादा जो आफत टूटी है वो शरीयत कानून के ऊपर, इस्लामिक के ऊपर, इस्लाम के ऊपर सबसे ज़्यादा गाजगिरी है। उसका सिलसिला शरीयत के जो कानून हैं जो लागू थे पूरे अरब कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में, उनके में ज़बरदस्त चेंज हुआ है यूएई में। यहाँ तक कि लिविंग रिलेशन, सब लोग जानते हैं लिविंग रिलेशन क्या है। बगैर शादी किए हुए एक लड़का लड़की मर्द औरत अपने साथ रह सकते हैं, तो वो सब काम कर सकते हैं जो पति पत्नी करते हैं, लेकिन दर्जा पति पत्नी का नहीं होगा। इसके पूरे इस्लामिक कंट्रीज़ में कहीं भी इजाज़त नहीं थी। यूएई में इजाज़त मिल गई है कि अब आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं। वहाँ पे ये गैर शरन है, इस्लाम में कहीं इसको इजाज़त नहीं गई है, इसको गलत माना गया है। वरना शादी का रिश्ता क्यों है, निकाह क्यों है वहाँ पे, लेकिन यूएई ने किया है। अब बताइए इस्लामिक कंट्रीज हैं क्या है, आप सोच लीजिए। वहीं शराब पीने पर से पाबंदी हटा ली गई है। कहा जा रहा है कि ये छूट पश्चिमी देशों में आने वाले टूरिस्टों के लिए की गई है। बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए की गई, तो क्या लिविंग रिलेशन में रहने के लिए आएंगे यूएई में? तो सिर्फ शराब पीने के लिए यूएई में आएंगे? यूएई अपने आप में इतना बड़ा हब हो गया है बिजनेस का कि हर कंपनी की वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ, नॉर्थ, उनकी मजबूरी है कि अपना प्रोडक्ट यूएई में रखें और बेचें। लेकिन ये नई चीज़ शुरू की है इन्होंने, बिल्कुल जो इजराइल का धंधा है वो इन्होंने यहाँ शुरू कर दिया है। इससे पहले इन कानून को सख्ती से पालन किया जाता था, इनमें बड़ी सख्ती होती थी। कहा जा रहा है कि इसमें इनके दूसरे देशों से आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। वो कहते हैं कि बाहर के जो लोग आते हैं बिजनेस करने के लिए या बड़े बड़े लोग आते हैं जो बातचीत करने के लिए, हमारे संबंध मजबूत होंगे। अब ये बता दीजिए कि लिविंग रिलेशन से क्या संबंध मजबूत होगा। नए कानून के अनुसार 21 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को खुलेआम शराब पीने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, उनसे ये हटा लिया गया है। यानी आज़ादी है, कहीं भी बैठ के आप शराब पी सकते हैं। पहले शराब के लिए जो खरीदने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, वो ख़ास लोगों को दिए जाती हैं। इस्लाम में भी खुलफा राशिदीन के ज़माने में जब जंग जीत के वो लोग आगे बढ़ रहे थे तो बहुत से ईसाई रहते थे। जब उन्होंने आके कहा कि भाई हम लोग तो ईसाई हैं, हम लोग तो शराब पिएंगे, बताइए कैसे, हम तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप लोग शराब पीजिए, लेकिन शराब दूसरे को नहीं बेच सकते ईसाइयों के अलावा। यानी एक किस्म से लाइसेंस प्रथा शुरू हो गई थी। यानी एक उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी कि आप ईसाई हैं, दिखाना पड़ता था। लेकिन अब तो खुले आम कोई भी जाएगा, शराब लेगा, पिएगा। ये देखिए सर, ये निशानियाँ क्या है, किसकी हैं, वो आप सोच सकते हैं। इस नए कानून के तहत खुलेआम शराब पी सकते हैं और उसकी बिक्री भी होगी। खुलेआम सड़कों पर पीकर आप नंगे पर भी उतरेंगे, क्योंकि शराब का नशा ही ऐसा है। लिविंग रिलेशन यानी बगैर शादी किए हुए साथ रहने के को पहले यूए में गैर कानूनी माना जाता था। लेकिन हाँ, एक कानून बना है कि औरतों को परेशान करने और छेड़छाड़ करने पर कुछ सख्त सजाएं दी जाएंगी। ये पहले भी था, कोई नई चीज़ नहीं हुई यूएई में। और अब वो अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर कहीं भी सफ़र भी कर सकती हैं। जो यूएई की औरतें हैं वो अपने सरपरस्त के बगैर कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। ये तो हो गया है, प्लेन उड़ा सकती हैं सऊदी अरब में, अरब कंट्रीज़ में, कोई ऐसी बात नहीं है, ये होना चाहिए थी। लेकिन ये जो दो चेंजेस किए हैं बड़े ख़तरनाक हैं। उन्हें अपने काम पर जाने के लिए सफ़र खर्च भी देने का फैसला किया गया है कि अगर वो अपने कहीं काम करती हैं, कुछ किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी पर जाती हैं, तो सरकार उनको सफ़र खर्च भी देगी।
इस तरीके के कानूनों में अमेंडमेंट किए गए हैं यूएई में। ये शुरुआत यूएई में हुई है, क्योंकि एक बात बता दें आपको, सऊदी अरब जो हमारा है वो यहाँ वहाँ पहले हिसाब किताब करता है इसराइल की एंट्री का, इसी तरीके से फिर वो आगे बढ़ता है। जैसे कि सबसे पहले यूएई में ताल्लुकात शुरू हुए इसराइल के, वहाँ पे आना जाना शुरू हुआ है। इसके बाद और भी कंट्रीज में शुरू हुए हैं। अब धीरे 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 सऊदी अरब में, क्योंकि जो वहाँ के प्रिंस है सऊदी अरब की प्रिंस सलमान, उनकी इसराइल से बड़ी अच्छी ताल्लुकात है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। बताने का मतलब है ये है कि इस्लाम का किस तरीके से, शरीयत कानून का किस तरीके से मतलब बदतमीजी के साथ पतन कर रहे हैं ये अरबी। फ़ोन बचाएगा, अल्लाह ही इनको नसीहत दे और अल्लाह ही इनके ऊपर अजाब नाजिल करेगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले लिंक पर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।